सीताराम दोस्तों। हमारा टॉपिक है हमारे आसपास के बाजार। आज हम आपको बाज़ारों के बारे में समझाएंगे। पूरा चैप्टर टू द पॉइंट्स है, एनसीईआरटी सिलेबस है और टू द पॉइंट्स के द्वारा ही हम आज बहुत सी चीज़ों को समझेंगे। चलिए देखते हैं। बाजार, साप्ताहिक बाजार क्या होता है? कोई ऐसा बाजार हो जो प्रत्येक सप्ताह किसी विशेष दिन को एक निश्चित स्थान पर लगे, वो साप्ताहिक बाजार है। बोलो काकरदेव में मंगलवार को बाजार लगता है तो साप्ताहिक बाजार है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे, कपड़े का सब कुछ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो वो साप्ताहिक बाजार है। समझिए दोस्तों। और साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, आम जरूरतों की सभी चीज़ें एक ही जगह पर बहुत सस्ती दरों में मिलती हैं। मतलब बड़ी मार्केट लगेगी मंगलवार को, वो साप्ताहिक बाजार है। अब जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो शहरी क्षेत्रों महानगरों में पाए जाते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जा रही सामान खरीदने मम्मी, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कहाँ मिलेंगे? वो शहरी क्षेत्र में मिलेंगे। और सामानों का निर्माण कहाँ कर सकते हैं? घरों में कर सकते हैं, कारखानों में कर सकते हैं, फर्मों में कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। और साप्ताहिक बाजार का आयोजन प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित दिन को ही होता है। सुनिए दोस्तों, साप्ताहिक बाजार में दुकानदारों को इसकी स्थायी दुकानें नहीं होती। आज सभी लोग आए वहाँ पर दुकान लगाने, तो स्थायी दुकानें नहीं वहाँ पे, समझे। व्यापारी सारे अपनी दुकान चलाते हैं और शाम को अपना सामान समझ के घर वापस चले जाते हैं। और वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें ही व्यापारी कहते हैं। किसी व्यक्ति ने सामान बनाया और किसी व्यक्ति ने सामान खरीदा, तो खरीदाने और बनाने वाले के जो बीच के जो लोग होते हैं उनको मिलाने के लिए वो व्यापारी कहलाते हैं। व्यापारी ने सामान खरीदा उत्पाद कंपनी से और तुमको बेच दिया, तो वो व्यापारी है। वो लोग क्या कहलाते हैं? व्यापारी कहलाते हैं। व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला का एक जो अंतिम व्यापारी होता है, जो लास्ट में वस्तुएं उपभोक्ताओं को बेचता है, वही खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। समझ। और उत्पादकों से वस्तुएं सीधे बड़े शहरों के थोक व्यापारी खरीदते हैं, वो तक पहुँचता है, फिर यहाँ से अन्य शहरों के बड़े व्यापारियों तक पहुँचता है और इन व्यापारियों से वस्तुएं खुदरा या फुटकर व्यापारी खरीदते हैं और वही उपभोक्ताओं को लास्ट तक पहुँचाते हैं, तो आप लोग के पास पहुँचाते हैं। यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से तो होते हुए दूसरे बाजार में पहुँचते हैं। अब ब्रांडेड वस्तुएं कौन सी? भैया ब्रांडेड कलेंजी का ही पहनेंगे, पूमा का ही पहनेंगे, हाँ, और किसी का नहीं पहनेंगे। तो वो कौन सी वस्तुएं होती? ब्रांडेड वस्तुएं। या बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन दिया, अच्छी क्वालिटी का दावा करती हैं, ब्रांडेड वस्तुएं महंगी होती हैं हमेशा। अब कुछ शहरों में, इलाकों में बहुमंजिला इसी वाली दुकानें को भी देखने को मिलती हैं। अलग अलग मंजिल पे, उस मंजिल पे लेडीज आइटम, उस मंजिल पर जेंट्स आइटम, उसके ऊपर मंजिल में सिनेमा हॉल, उसके ऊपर मंजिल में कैंटीन, शॉपिंग मॉल। तो शॉपिंग वाली चीज़ें, तो वो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? शॉपिंग मॉल कहते हैं। एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न हो सकता है, बताइए। एक दुकानदार के पास कहता है पक्की दुकान होती है, लेकिन फेरी वाला क्या करता है? अपना सामान हर दुकानों के हर जगह जाता है, बेचता है। उसको कोई पक्की दुकान नहीं होती, गली गली घूमता है। एक दुकानदार के पास कितने का सामान मिल जाता है, अधिक मात्रा होता है, कि फेरी वाले के पास सीमित मात्रा में सामान मिलता है। दुकानदार के कई खर्चे होते हैं, बिजली का बिल आदि भरना, किराया देना। फेरी वाले को कुछ नहीं देना पड़ता है, बिल जाता है हर घर के सामने दे आता है, गली गली में अपना सामान। दुकानदार द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं फेरी वाले तुलना महंगी होती हैं, वो फेरी वाले सस्ता माल खरीद कर बेचता है। एक दुकानदार एक ही जगह पर अपनी पक्की दुकान बनाकर सामान बेचता है, कि फेरी वाला गली गली घूमता है। स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है और किन बातों को पूर्ति करती है। वही बाजार बताया, अभी आपको समझाया हमने। बाजारों की श्रृंखला थोक बाजार से शुरू कर खुदरा बाजारों, जहाँ सीधे ग्राहकों को सामान बेचा जाता है, वहां से मिलती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, खुदरा विक्रेता प्लास्टिक के सामान शहर के थोक विक्रेता से खरीदता है। किसान ने कच्चा माल कंपनी को दिया, कंपनी से बड़े व्यापारी ने सामान खरीदा, बड़े व्यापारी ने क्या किया? उस शहर के छोटे व्यापारी को बेचा। उस व्यापारी ने क्या किया?
फुटकर वाले व्यापारियों को बेचा, फुटकर व्यापारी ने क्या किया, दुकान में बेचा, कुछ फेरी वाले ले गए और उन लोगों ने उपभोक्ताओं को बेच दिया। ये एक श्रृंखला बन जाती है। सब लोगों को बाजार में किसी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में बातें सत्य हैं? उदाहरण देकर बताइए। हाँ, सभी लोग को बाजार में किसी भी दुकान पर जा सकते हैं, अधिकार है। चाहे महंगे हो, चाहे सस्ते हो, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कोई छोटी सी दुकान हो, आप जा सकते हैं। आपके पास पर्याप्त पैसे हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। बाजार में जाए बिना भी खरीदना बेचना आसान हो सकता है। उदाहरण देकर बताइए। खरीदने बेचने का काम बाजार में जाए बिना भी हो सकता है। ये कथन वर्तमान बाजार परिदृश्य को देखते हुए बिल्कुल सही है। यह क्यों? अमेजन आ गया है, सब कुछ आ गया है, फ्लिपकार्ट आ गया, स्नैपडील आ गया, आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद वहीं पे मोबाइल में और लैपटॉप में देख लिया कि हाँ हमें ये आइटम चाहिए, सिलेक्ट कर दिया, बिल पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, आपके घर में सामान आ गया। तो हो तो गया। नहीं तो ओलेक्स से आपने सामान बेच दिया। साप्ताहिक बाजार हो गया। सम्मान कहानी में तो बता दिया आपको हमने। संपत्ति, ये उसे जो आप बता दिया है। संपत्ति, देखिए संपत्ति कौन है, वो क्या करता है? संपत्ति जो है वो साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी होता है। वह शहरों के बड़े व्यापारियों से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर उन कपड़ों को शहर के अलग अलग साप्ताहिक बाजारों में बेचता, वो संपत्ति कहलाता है। मॉल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? बहुत बड़ी बहुमंजिला इमारतें हो, एसी वेसी लगा हो, अलग अलग मंजिलों पर दुकानें हों, वो मॉल्स कहलाते हैं। वहाँ ब्रांड वाली बिना ब्रांड वाले हर तरह के सामान मिलता है। विज्ञापनों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन आते, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, करीना कपूर का, हेमा मालिनी का, भैया ये खरीदना कैंट का दो। फुटकर और क्या होता है पता ही चल गया। आप तक वस्तु कैसे पहुँचते हैं आपको पता ही, बजाय का श्रृंखला समझाई दिया मैंने। ब्रांडेड सामान क्या होते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियाँ विज्ञापन देती हैं, क्वालिटी के दावे करती हैं, वो ब्रांडेड वस्तुएं कहलाती, महंगी होती हैं। दोस्तों यही सब चीज़ें बार बार रिपीट होकर आ रही हैं, आपने समझ लिया चैप्टर। आप सभी हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।